गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 11th क्लास फर्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, उसका एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि पदार्थ होता क्या? तो पदार्थ कौन होता है बेटा? तो ध्यान से समझें। पदार्थ को हम द्रव्य बोलते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान को घेरता हो, उस संरचना को पदार्थ कहा जाता है। क्लियर? पदार्थ में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहले नंबर पर आते हैं भौतिक गुण और दूसरे नंबर पर आते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, जैसे भौतिक गुणों को कैसे समझे? पदार्थ का संगठन नहीं बदले। जैसे हमने बर्फ से जल बनाया द्रव, और फिर बनाई हमने जल वाष्प। ठीक है, अब बर्फ का सूत्र भी क्या है? H2O। जल का सूत्र भी क्या है? H2O। जल वाष्प का सूत्र भी क्या है? H2O। यानी इस परिवर्तन में पदार्थ का सूत्र नहीं बदला, लेकिन भौतिक अवस्था बदल गई। भौतिक अवस्था किसे कहते हैं? ठोस, द्रव और गैस। बर्फ को हम क्या बोलते हैं? ठोस। जल को क्या बोलते हैं? द्रव। और जल वाष्प को क्या बोलते हैं? गैस। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था तो बदले लेकिन पदार्थ के सूत्र में कोई परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरी ओर समझो, हमने कोयले को जलाया बेटा। ठीक है, कोयले को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर कोयला क्या बनाता है? CO2 गैस। कोयला किस रूप में होता है? ठोस रूप में। ऑक्सीजन किस रूप में होती है? गैस रूप में। CO2 किस रूप में होती है? गैस रूप में। CO2 की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तो ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। और ऊपर वाला कहलाता है बेटा भौतिक परिवर्तन। क्लियर? वापस चलते हैं बेटा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा। पदार्थ कौन होते हैं? जिनके पास क्या क्या होता है? जिनके पास द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरते हैं। पदार्थ में गुण कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के? भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, जिनमें से पहले नंबर पर आते हैं आपके ठोस, दूसरे नंबर पर आते हैं आपके द्रव और तीसरे नंबर पर आते हैं आपके गैस। तो पदार्थ के ठोस, द्रव, गैस वर्गीकरण में कणों के मध्य की दूरी और कणों के मध्य का आकर्षण बल कम ज्यादा होता है। जैसे अगर बात करें बेटा, तो ठोस में कण अत्यधिक निकट होते हैं, लेकिन अगर यहीं पर बात करें तो द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस की बात करें बेटा, तो गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। आगे पढ़े बेटा, आगे आता है टॉपिक हमारे, है ना? ध्यान से। पदार्थ को हमने बांटा कितने भागों में? दो भागों में। एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या कहता है?
कि जिनका संगठन, ठीक है, संगठन कैसा हो, एक जैसा हो। तो जिनका संगठन एक जैसा हो उन्हें कहते हैं शुद्ध पदार्थ, और जिनका संगठन अलग अलग हो उन्हें कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को फिर से बांटा हमने 3 भागों में, शुद्ध पदार्थ को पुनः बांटा 2 भागों में, जिसमें से पहले नंबर पर तत्व और दूसरे नंबर पर यौगिक। तत्व कैसे बनते हैं? एक जैसे परमाणु से, एक जैसे परमाणु, एक जैसे परमाणु के जुड़ने से तत्व बनते हैं। और यौगिक कैसे बनते हैं? जब 2 तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाली संरचना को यौगिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां समझो आप, हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनता है H2। यही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना O2। क्लोरीन, क्लोरीन से मिलकर बना Cl2। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना N2। F से मिलकर बना F2। ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? तत्व। क्योंकि तत्व वो होते हैं जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि फास्फोरस, 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 फास्फोरस 4 बार जुड़ करके P4 बनाता है। सल्फर, 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 सल्फर 6 बार जुड़ता है तो S6 बनाता है, और 8 सल्फर जुड़ते हैं तो S8 बनाता है। 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो ओजोन बनता है। ये सब कहलाते हैं तत्व बेटा, ठीक है। अब आती है बारी यौगिक की। तो देखो आप, तत्व प्लस तत्व बराबर यौगिक। जब 2 तत्व आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाली संरचना को यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व को क्लोरीन तत्व से जोड़ो तो 2HCl बना। हाइड्रोजन तत्व को ऑक्सीजन तत्व से जोड़ो तो H2O बना। सोडियम तत्व को क्लोरीन तत्व से जोड़ो तो 2NaCl बना। क्लियर बेटा? ये सब आपने जो भी पढ़े हैं ये सब क्या कहलाते हैं? ये यौगिक कहलाते हैं बेटा। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तत्व के प्रकार आए 3 प्रकार के, ठीक है। तो पहले नंबर पर आया आपके धातु, दूसरे नंबर पर अधातु, तीसरे नंबर पर उपधातु। धातु कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अधातु कौन है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पर धन आवेश आता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आता है, ऋणावेश। क्लियर बेटा यहां तक? अब यौगिक कैसे बने? तत्वों के जुड़ने से यौगिक बनते हैं। यौगिक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे CH4,
C2H6 C3H6। अकार्बनिक यौगिक में आपने पहला अक्षर क्या देखा? यानी इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे H2O इसे अकार्बनिक बोलेंगे, नमक को अकार्बनिक बोलेंगे, H2SO4 को अकार्बनिक बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? आगे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ बनता है यौगिकों से। तो दो यौगिक आपस में मिलकर के अशुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो अशुद्ध पदार्थ बनता है। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम है मिश्रण। मिश्रण गुणों के आधार पे दो प्रकार के हुए। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। ठीक है। अब जिनके गुण प्रत्येक दिशा में एक जैसे हो वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं, और जिनके गुण प्रत्येक दिशा में अलग अलग हो वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब समांगी मिश्रण को वर्तमान में विलयन कहते हैं। और विलयन में कितनी अवस्थाएं होती है? दो, जिनमें से एक को विलेय और दूसरे को विलायक कहा जाता है बेटा। ठीक है। विलेय कैसी मात्रा में? कम मात्रा में होता है, और विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। विषमांगी मिश्रण को आप 12th क्लास में कोलाइड के नाम से पढ़ोगे। कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जो आकार पे निर्भर करती है। तो जिन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है उस वस्तु को कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड। यह आपके पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया। किसका वर्गीकरण? पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है। पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं और पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान बोलते हैं। अब द्रव्यमान शब्द को अगर तोड़कर बोले तो क्या आता है? तो पहला शब्द आता है द्रव्य, दूसरा शब्द आता है मान। मान यानी कि मात्रा, द्रव्य यानी कि कण। ठीक है। तो पदार्थ में उपस्थित कणों की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे आपने द्रव्यमान शब्द सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ है पदार्थ में उपस्थित द्रव्य कणों की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है या फिर इसका मात्रक ग्राम होता है। पदार्थ द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। ध्यान रखना बेटा। ठीक है। पदार्थ किसको फॉलो करता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। और द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है कि क्रिया से पहले का द्रव्यमान और क्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे पहले आपको कुछ चीज सिखाता हूं। देखो, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, इसको याद रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का वजन 1, कार्बन का वजन 12, ऑक्सीजन का वजन 16। ये परमाणु भार कहलाता है। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? भार भी बोलते हैं। तो इसे हम नया नाम दे देते हैं परमाणु भार। ठीक है। अब एक बात बताओ, एक समीकरण को समझो आप। 2H2 प्लस O2, तीर का निशान 2H2O, यह है पानी बनाने की समीकरण।
इसमें हाइड्रोजन कितनी बार है? 4 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। और जल के अणु कितनी बार हैं? 2 बार। ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 हाइड्रोजन का वजन कितने ग्राम? 4 ग्राम। 2 ऑक्सीजन का वजन कितने ग्राम? 32। क्योंकि एक ऑक्सीजन का वजन 16, तो 2 ऑक्सीजन का वजन 32। क्लियर यहां तक? अब देखो, इन दोनों को जोड़कर देखो, तो इधर का वजन भी कितना आना चाहिए? 36। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्रिया से पहले का द्रव्यमान और क्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। क्लियर यहां तक? इसे आप ऐसे बोल सकते हो, क्रिया कारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। क्लियर यहां तक? इसके बाद के टॉपिक को अपन अलग से पढ़ेंगे। और पदार्थ का वर्गीकरण ये YouTube पे मिल जाएगा आपको बेटा। YouTube पे आप निशान क्लासेस के चैनल को सर्च करो, वहां पर ऐसे और भी अलग अलग सेपरेट टॉपिक आपको मैं डेली प्रोवाइड कराऊंगा। और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी आपको YouTube पे प्रोवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ना है तो आपको निशान डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको नीट की तैयारी, जेईई मेंस की तैयारी और ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के लिए जेईई एडवांस की तैयारी भी कराने की कोशिश करेंगे। नीट लेवल और जेईई मेंस लेवल एनसीईआरटी बुक में से आता है। एनसीईआरटी बुक को अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, तो आप ये सोचो कि आपका कंपटीशन आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट बेटा।